ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक सरकार के एक विधेयक का, जिसमें उन्होंने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 100% तक आरक्षण की बात कही थी। तो कर्नाटक सरकार ने निजी कंपनियों में राज्य के लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने का फैसला किया है और सिद्धरामैया सरकार के इस फैसले का बुधवार को पुरजोर विरोध शुरू हो गया। औद्योगिक जगत ने भी इसे गलत और संविधान के खिलाफ बताया। तो इसलिए सरकार ने अपने ही फैसलों को फिलहाल अस्थायी तौर पर टाल दिया है। बात करते हैं रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान तथा विकास स्थापना कानपुर ने नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने जवानों को 24 घंटे तक रासायनिक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए देश में पहली बार एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक की नई तकनीक पर आधारित केमिकल प्रोटेक्टिव सूट विकसित किए हैं। तो ये जो हैं केवल 2 किलोग्राम वजन के हैं और अत्याधुनिक सूट हैं। ये अग्निरोधी होने के साथ साथ जैविक और हल्के न्यूक्लियर हमले से भी बचाने में काफी सही साबित होंगे। तो आइए बात करते हैं लोकसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की जो आने वाली चुनाव में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके लिए कल जो 30 अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, उनके 30 प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक करी और मंथन किया कि ये सारी सीटें 10 सीटें जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो 2 दिन 2 रात जाकर के अपने जिन क्षेत्रों के प्रभारी हैं वहां रुकें और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच में संवाद करें और लोगों की आवश्यकताओं को जानें। तो आज बात करते हैं हरदोई में बाढ़ की। तो हरदोई में गंगा और रामगंगा का पानी जो है वो घट रहा है और चेतावनी बिंदु के नीचे अब आ गया है और लगातार धीरे धीरे गर्रा का भी पानी कम हो रहा है। तो अब जैसे जैसे नदियों में पानी कम हो रहा है, उस तरीके से गांव के लोगों की अन्य समस्याएं अब सामने आ रही हैं। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का कल सवाईजपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने दौरा भी किया। वो मानीमो, मिर्कापुर, सबदलपुर, बीरमपुर, ललुआ मऊ के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और किट वितरण उन्होंने किया। चंद्रमपुर और टपुआ गांव में बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने जानकारी भी ली। तो इसी के साथ साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि गर्रा नदी में बाढ़ से तहसील शाहाबाद और हरदोई सदर तहसील तथा सवाईजपुर और बिलगाम के गांव प्रभावित हुए हैं। एक और खास बात आपको बता दें कि हरदोई में ई रिक्शा बहुत हैं। शहर में ई रिक्शा की वजह से जाम भी लगता है और यातायात के संचालन में भी दिक्कत आती है। तो यातायात पुलिस ने रूट निर्धारित करने के बाद ई रिक्शा पर रूट नंबर के स्टिकर चिपकाना अब शुरू कर दिया। स्टिकर पर रूट का नंबर और पीछे मार्ग का नाम अंकित किया गया है। उसी रूट पर वह संचालित कर सकेंगे। इसके लिए ई रिक्शा चालकों को हिदायत दी गई है, जो निर्धारित रूट का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे उसमें काफ़ी सहूलियत भी आएगी और साथ ही साथ लोगों की दिक्कतें भी कम होंगी। तो आइए बात करते हैं हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जब अपना कार्यभार संभाल लिया तो उन्होंने नई तरीके से काम करना शुरू किया। जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें थानों में ही अब चोटों की फोटोग्राफी हो जाएगी, एफआईआर के साथ फोटो भी लगेगी और पीली और गुलाबी पर्ची के घेरे में रहेगी शिकायत और निस्तारण की प्रक्रिया, जिससे कि फर्जी न शिकायतें हो और न शिकायतों को पुलिस वाले नजरअंदाज कर सकें। तो विज्ञान गोष्ठी के माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों को विज्ञान के टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से विज्ञान संगोष्ठी की तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो कल मेडिकल कॉलेजों में रेड क्रॉस सोसाइटी के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा पुरस्कृत किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की उत्तर प्रदेश शाखा की वार्षिक सामान्य बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की जानी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान भी बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको सम्मानित भी किया। इसमें वहां पर उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी करे। 64 जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हो चुका है। कार्यक्रम में पीलीभीत के तत्कालीन जिलाधिकारी और हरदोई में भी जिलाधिकारी रह चुके हैं पुलकित खरे, उनको सम्मानित किया गया। बहराइच के तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश चंद को सम्मानित किया गया और बुलंदशहर के तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह तथा गोंडा के तत्कालीन जिलाधिकारी उज्जवल कुमार और आजमगढ़ के तत्कालीन जिलाधिकारी विशाल
भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी गाजीपुर, जो वर्तमान में हरदोई के जिलाधिकारी हैं, मंगला प्रसाद सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर संजय त्रिपाठी, वाराणसी के तत्कालीन जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के प्रतिनिधि डॉक्टर अजय कुमार और मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा के प्रतिनिधि के तौर पर वहां के सीडीओ ने पुरस्कार प्राप्त। तो उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वालों में बागपत के तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, बलिया के डीएम रविंद्र कुमार, श्रावस्ती के डीएम नेहा प्रकाश, जौनपुर के डीएम रविंद्र कुमार और देवरिया के पूर्व जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह भी शामिल है। तो इसी के साथ आपको बता दें, हरदोई में जहां जहां बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां जैसे जैसे पानी, अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है, तो उसको लेकर के जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक कल की और पानी निकलने के बाद गांव में साफ सफाई पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में अच्छी तरीके से सफाई सुनिश्चित की जाए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।